दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो यानी कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक नैनो इन्फ्लुएंसर भी हो, आपने अपनी जर्नी अभी स्टार्ट करी इंस्टाग्राम पे, तो सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में क्या होता है, वो ये होता है कि आपका सही समय कौन सा है पोस्ट करने का, कौन से सही टाइम पे आपको पोस्ट करना चाहिए सो डैट आपकी इंगेजमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, आपको फॉलोवर्स ज़्यादा मिले और आपकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। आज की डेट में मैं आपको सही टाइम बताने वाला हूँ जिस टाइम पे आपको ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी, ज़्यादा ऑडियंस रीच मिलेगी, ज़्यादा फॉलोवर बनेंगे। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस बात को समझिए कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है कि किस टाइम आपको पोस्ट करना चाहिए इंस्टाग्राम पे। जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जैसे HubSpot की बात करूं, वो कहते हैं कि आपको 11 से 1 दोपहर के बीच में पोस्ट करना चाहिए। वहीं लेटर जो एक दूसरी ऐप है उसका कहना है कि आपको 9 से 11 के बीच में अपलोड करना चाहिए, यानी पोस्ट करना चाहिए आपके पोस्ट। और थर्सडे सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट वाला डे होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पे बिलीव करते हो, आपके लिए क्या चीज़ काम करती है सही तरीके से। क्योंकि हो सकता है आपके लिए अलग चीज़ काम करे, किसी और के लिए अलग चीज़ काम कर रही हो। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। नंबर 1 फैक्टर जो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम अपलोड करना चाहिए, यानी किस टाइम पोस्ट करना चाहिए, या क्या आपकी रीच हो सकती है टाइम के हिसाब से, वो होने वाला है आपका निश। अब आपका निश डिसाइड करता है कि आपके लोग सबसे ज़्यादा कब एक्टिव होने वाले हैं। एग्जाम्पल देके बात करता हूँ, अगर आप कॉमेडी यानी वाइन से रिलेटेड कुछ काम करते हो, पोस्ट करते हो, तो आपको शाम को करना चाहिए, यानी कि रात को 7 से 10 के बीच में पोस्ट करना चाहिए। क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा रिलैक्स तभी होते हैं अपने ऑफिस से आके, तभी वो आपकी वीडियोस देख सकते हैं, आपके पोस्ट देख सकते हैं, यानी मीम्स देख सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आप बात करते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो ज़्यादातर लोग आपके एक्टिव होंगे सुबह 9 से 11 के बीच में। क्योंकि मार्केट में काम तभी होता है, लोग जब भी एक्टिव होते हैं, प्रोफेशनल्स उसी टाइम पर एक्टिव होते हैं। तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइम आपको करना चाहिए वो होता है आपका निश। दूसरा फैक्टर आपकी ऑडियंस। आपकी ऑडियंस का टाइप क्या है, किस टाइप की ऑडियंस को आप टारगेट करते हो, ये डिपेंड करता है। आपकी ऑडियंस का टाइप जो आपको बता रहे हैं प्रोफेशनल्स, हो सकता है किसी प्रोफेशनल आपको बोला हो कि आप 7 से 9 बजे के बीच में अपलोड कीजिए, पोस्ट कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट आपकी ऑडियंस का टाइप नहीं है वो उन्होंने अपनी ऑडियंस के टाइप के हिसाब से बताया। आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस के टाइप के हिसाब से। अगर आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको हेल्प नहीं मिलेगी। इस बात को आप याद रख के चलिए। तो आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपकी ऑडियंस की कंसीडरेशन क्या है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके टाइम पे कि कौन से टाइम आपको पोस्ट करना है। तीसरी चीज़ इंडस्ट्री। आप किस इंडस्ट्री में डील करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है किसी ने आपको बोला हो कि आप शाम को 5 से 7 अपलोड कीजिए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से बताया। आप इस बात को सोच के चलिए। आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए। आप इससे अच्छा है कि आप ट्राई कीजिए कि मैं किस टाइम कर सकता हूँ पोस्ट, इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं तो आप उनके अकॉर्डिंग करोगे तो हो सकता है उनकी इंडस्ट्री दूसरी हो और आपकी इंडस्ट्री दूसरी हो। इस चीज़ के अंदर फिर आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर उनकी इंडस्ट्री फैशन वाली है, आपकी फूड वाली है, उनकी फैशन वाली है, या लाइफस्टाइल वाली है, आपकी फिटनेस वाली है, तो आपके टाइम सेम नहीं हो सकते पोस्ट करने की। इस बात को अपने माइंड में सेट करके चलिए। आपकी इंडस्ट्री और दूसरे की इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकती है। अगर सेम होती है और आपको वो सेम बता रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि टाइमिंग आप सेम रख सकते हो। बट कब सबसे ज़्यादा आपको रीच मिलेगी, इंगेजमेंट मिलेगी, वो आपकी इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। इसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा टाइम आपके लिए सही है या सही होने वाला है। उसके लिए आपको इन 3 स्टेप्स को समझना पड़ेगा। दोस्तों नंबर 1 चीज जो आपको हेल्प करेगी किस टाइम पे आपको पोस्ट करना है, वो होने वाला है टेक अ टाइम दैट यू विल बी कंसिस्टेंट ऑन। इस बात को समझ के चलिए, सारे टाइम को फेयर को भूल जाइए। इस चीज को समझ के चलिए, आपको उस टाइम पे पोस्ट करना है जब आप सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रह पाओगे। जिस टाइम पर आप कम से कम 1 साल तक 6 महीने तक लगातार पोस्ट कर पाओ, वो टाइम आपके लिए सही होगा। इंगेजमेंट का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा, रीच भी बढ़ने लगेगी, ऑडियंस भी आने लगेगी, फॉलोवर्स भी आ जाएंगे। बट अगर आप कंसिस्टेंट ही नहीं रह पा रहे उस टाइम के ऊपर जो आपने चूज करा है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। और अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो फॉलोअर्स नहीं आएंगे, रीच नहीं बढ़ेगी, इंगेजमेंट का लेवल भी नहीं बढ़ेगा। इस बात को समझ के चलिए। अगर आपने टाइम ऐसा चूज कर लिया है जिस टाइम आप बिजी रहते हो, एग्जांपल दे के बात करता हूँ, सुबह आप सोच रहे हो, आपने किसी से सुन लिया कि 10 से 12 के बीच में पोस्ट करो, फॉलोवर आ जाएंगे लाखों में, लेकिन उस टाइम आप कॉलेज होते हो, आपने 1 दिन मेहनत करके पोस्ट कर लिया, या फिर आप ऑफिस होते हो, आपने 2 दिन पोस्ट कर लिया। आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे, मत करो। आप ये देख के चलो कि आपके टाइम के हिसाब से आप
कौन से टाइम पर कंसिस्टेंट रह पाओगे, रेगुलर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 12 महीने पोस्ट कर पाओगे, वो सही टाइम है आपके लिए। रीच भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, इंगेजमेंट का लेवल भी बढ़ जाएगा, बट टाइम वो चुनो जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सको। अगर कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे हो, काम नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को समझ के जरूर। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पोस्ट पे एक स्टिकर लगा दो जहां आप लोगों से पूछो कि कौन सा टाइम सही है, आप कौन से टाइम पे इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, 5 से 7 रहते हो या रात को 9 से 11 रहते हो। ये वेरी करता है आपके निश के ऊपर, आपकी इंडस्ट्री, आपकी ऑडियंस के ऊपर। अब इससे क्या होगा, जो आपकी ऑडियंस है आप उनसे एक पोल मांग रहे हो कि हाँ भाई हम इस टाइम तक ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या फिर इस टाइम तक एक्टिव रहते हैं। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि आपकी ऑडियंस इस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहती है, आपको इस टाइम पोस्ट डालना है, इस टाइम स्टोरीज डालनी है, इस टाइम IGTV वीडियो डालनी है और इस टाइम आपको ज़्यादा एक्टिव रहना है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है और देती भी है लोगों को। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, जिससे आपको सही वक्त पता लग जाएगा आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का, वो होने वाला है आपको इनकरेज करना है आपके ऑडियंस को कि वो आपको पोस्ट की नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत कम हो पाता है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत पड़ेगी। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके कंटेंट में जान है ना, अगर आप स्ट्रांग हो, आपने मेहनत बहुत अच्छी करी है, तो अगर वो आपके पोस्ट से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इनकरेज कर देते हो आप उनको, तो वो पोस्ट की नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं। फिर आप कभी भी पोस्ट करोगे उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और वो आपको देख सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैटर्न को कंस्टेंटली चेंज करते रहोगे, नहीं। इस बात को देख के चलो, जब जो आपका टाइम सही है, एक टाइम चूज़ करो, उसके हिसाब से पोस्ट करने लगोगे, बेनिफिट मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा आपको कि दिन में सिर्फ आपको एक ही टाइम पे पोस्ट करना है, नहीं, बट उस टाइम पे जरूर करना है जो आपका एक पैटर्न आपने डिसाइड कर लिया। आप हर आधे घंटे गैप में कर सकते हो। अगर आपका फुल टाइम यही काम है इंस्टाग्राम पे, आप इन्फ्लुएंसर हो, नैनो इन्फ्लुएंसर हो, माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, तो आप ये देख के चलो कि इस टाइम पर आप पोस्ट कर रहे हो, आप उस टाइम से लेके पोस्ट करते रहो एक इंटरवल पर, बट एक पैटर्न को फॉलो करो जो आपको सूट करता हो। किसी सामने वाले आपको स्पेशलिस्ट ने या किसी सामने इंडस्ट्री की नॉलेज रखने वाले ने कहा है, इससे मतलब नहीं है। अब कुछ लोग गैरी वी को देखते हैं दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, मैं मानता हूँ, बट उनकी इंडस्ट्री हो सकता है आपकी अलग हो और आपकी अलग हो। आप उनके टाइम के हिसाब से पोस्ट करो या किसी भी की भी कॉपी करो, वो आपके लिए काम नहीं कर सकती। तो गाइस, इस चीज़ को सोच के चलो, बेनिफिट हो सकता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।